गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कोरोना वायरस के कारण सभी विद्यालय कॉलेज बंद है। हमारा भी विद्यालय बंद है। हमारे विद्यालय से यह आदेश है कि सभी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास की मदद से पढ़ाया जाए, जिनसे आपका सिलेबस पीछे न रहे। इसलिए मैं आज से अपना सब्जेक्ट साइंस हर रोज नए नए टॉपिक्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज क्लास 8th का सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, साइंस सिलेबस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। इसमें हमें यह जानकारी मिलेगी कि फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और उनके मैनेजमेंट्स और उनको सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए, उनकी अच्छी वृद्धि के लिए, फसल की वृद्धि के लिए जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं, जो वेज हैं, उनको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called as a crop. मतलब कि जब कभी हम एक ही तरह के पौधों का उत्पादन किसी एक जगह पे लार्ज स्केल पे करते हैं, बड़े स्तर पे करते हैं, उसे क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल का मतलब है कि जब हम गेहूं को किसी एक जगह पे बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, उसे उगाते हैं, उसे गेहूं की क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल कहा जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में है कि फसल के क्या क्या प्रकार हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी। खरीफ फसल, रबी फसल। व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। वैसे क्रॉप्स जिनको बोना पड़ता है हमें कब? बरसात के समय में, उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे भारत में रेनी सीजन जून से सितंबर तक रहता है। Some examples of kharif crops are paddy, maize, soybean, groundnut, cotton. Let's go to rabi crop. The crops which are grown in the winter season. वैसे फसल जिनका हम उत्पादन करते हैं ठंड के मौसम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। Then practices of crop production. किन किन चीजों की हेल्प से हम किसी भी क्रॉप्स का, किसी भी फसल का प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वी हैव टू प्रिपेयर आवर सॉइल फॉर गुड यील्डिंग। अच्छी उपज के लिए हमें अपने फसल को तैयार करना पड़ता है, अपनी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो preparation of soil needs tilling, plowing. What is plowing or tilling? The process in which farmers loses and turns their soil. वो प्रोसेस जिसमें
किसान अपने मिट्टी को पलटता है, बदलता है और उसे लूज करता है, उसे हल्का करता है। प्लॉइंग मदद करता है किसी भी फसल के सीड्स को ऑक्सीजन, सनलाइट और अच्छी यील्डिंग के लिए, अच्छी उपज के लिए प्लॉइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकेंड वन इज होई। व्हाट इज होई? बोलता है ए सिंपल होई इज ए टूल, एक औजार है विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। होई का यूज हम लोग करते हैं मिट्टी को हल्का लूज करने के लिए एंड रिमूविंग ऑफ वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन है हमारे फील्ड में उसको भी रिमूव करता है होई। व्हाट इज प्लो? प्लो इज ऑल्सो ए टूल। प्लो भी एक टूल है विच हेल्प्स in the loosening of soil, which helps in the loosening of soil. Cultivator. What is cultivator? Today in modern time, this plow is used as cultivator. This plow is used as cultivator which is driven by a tractor. Sowing. Next topic of our practice of our crop production is sowing. What is sowing? Sowing is a process in which farmers sows their seeds to the soil. ऐसा प्रोसेस जिसमें किसान अपने बीज को मिट्टी में बोता है, मिट्टी में रखता है for their germination. This process is called sowing. Adding manures and fertilizers. Sometimes the nutrients of soil getting absorbed by the crops. This leads to the deficiency of nutrients, deficiency of minerals to the soil. जब कभी हम लगातार किसी भी खेत में, किसी भी फील्ड में किसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उस मिट्टी के जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का यूज हमारा क्रॉप्स कर लेता है और इस कारण से हमारे मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे डिफिशियंट होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। सो वी हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमें बाहर से उन्हें देना पड़ता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग और इसी प्रोसेस को मैन्यूरिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच मैन्योर्स आर एडेड टू द सॉइल। ऐसा प्रोसेस जिसमें मैन्योर्स को हम मिट्टी में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोथ आर टू थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर? मैन्योर्स इज सेड टू बी अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर्स एक नेचुरल सब्सटेंस है obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. मैन्योर्स हमें तब मिलता है जब किसी भी एनिमल के डंग, उसके गोबर को, उसके वेस्ट प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं अपने फील्ड में। दिस इज कॉल्ड एज मैन्योर। एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज which is made by inorganic salt. ये inorganic salt, inorganic नमक से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, पोटास। मैन्योर्स आर ऑलवेज important and also they don't cause
any loss to the soil. मैन्योर से कभी किसी फसल का लॉस नहीं होता है, हानि नहीं होता है. सो मैन्योर्स आर ऑलवेज यूजफुल. मैन्योर्स हमेशा लाभदायक है. मैन्योर्स एडवांटेजेज, मैन्योर्स के क्या क्या फायदे हैं. मैन्योर्स इनहांसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मैन्योर्स मिट्टी के पानी रखने की क्षमता, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी रखने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स इजी. मैन्योर्स मिट्टी को लूज बनाता है, हल्का बनाता है, जिसके कारण वो हमारे इन्वायरमेंट से गैसेज का एक्सचेंज कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकें, नाइट्रोजन का एक्सचेंज कर सकें. ओके, नाउ इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग टू द क्रॉप्स. वो प्रक्रिया जिसमें हम अपने क्रॉप्स को पानी देते हैं. सिंपली इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग टू द क्रॉप. अगर दूसरे शब्द में कहें, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल. द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का सप्लाई, रेगुलर, नियमित इंटरवल पे, नियमित टाइम पे, रेगुलर टाइम पे. इट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स बाय ए फ्रॉम ए वेल. किसी कुएं से जब हम अपने फसल तक पानी का सप्लाई देते हैं, इस तरह के मेथड्स को ट्रेडिशनल मेथड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोट, चेन पंप, राहत, धेखली. एंड मॉडर्न मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना. किसका? पानी का. तो बोलता है द प्रोसेस इन विच वी स्प्रिंकल वाटर टू द प्लांट्स, टू द क्रॉप्स. वो प्रोसेस जिसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं फसल तक. लाइक इट इज रेनिंग, ऐसा जैसे कि वर्षा हो रही हो. किसी वर्षे की तरह जब हम पानी को फसल तक पहुंचाते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंकल सिस्टम. सेकेंड modern method is drip irrigation, the system in which water falls drop by drop. Drip means drop by drop. Drip irrigation means the system, the irrigation methods in which we give the supply of water drop by drop to the root of the plant, directly to the root of the plant. ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपने पौधे को पानी देते हैं डायरेक्टली उनके जड़ तक. ड्रिप इरिगेशन is used by those areas where there is a scarcity of water. ड्रिप इरिगेशन ऐसे जगहों पे किया जाता है जहां पे पानी का सप्लाई, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स से प्रोटेक्शन, बचाव. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम द वीड्स? सो व्हाट आर वीड? वीड्स क्या है? बोलता है द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विथ क्रॉप्स इज कॉल्ड एज वीड्स. ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी फसल के साथ साथ नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं, उन्हें वीड्स कहा जाता है.
और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब है कि वीड्स हमारे फसल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसके कारण फसल के पास पानी, एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी, कमी हो जाता है। क्योंकि जहां फसल को भी न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वहां वीड्स उनका न्यूट्रिएंट्स का यूज कर रहा है, इसलिए कहा जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके लिए है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या है? तो वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। जब वीड्स को हम कंट्रोल करते हैं केमिकल से, केमिकल के यूज से, इट इज कॉल्ड एज वीडीसाइड्स। दे डोंट हार्म द सॉइल। वीडीसाइड्स के जो केमिकल्स होते हैं वो फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाते। वीडीसाइड्स फसल को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ओके, नाउ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स व्हेन दे गेट मैच्योर्ड। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उन्हें जिस प्रोसेस से काटते हैं, इट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। इसे